ये सच्चा वाकया बताते हुए मैं ये मतलब है जो वजीफा अभी मैं आपको बताने लगा हूं, मेरा दिल है कि एक शेर, एक लाइन का शेर, वैसे 2 लाइन का होता है, एक लाइन का आपको सुनाऊं कि वो बंदा कहता है कि मैं अपनी जुबान हाल से ये कह रहा हूं कि सरकार की रहमत ने मुझे अरे खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने। तो दोस्तों वीडियो का आगाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वाले बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आपकी ज़ात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं इमरान ताहिर, जानते हैं ना, हैं जी। दोस्तों पिछली बार की बात है, एक बंदा मुझे कहने लगा कि भाई मैं बड़ा, ईद आ गई है, चंद दिन रह गए हैं, कैसे गुजारा होगा, कैसे सरवाइव करूंगा, बच्चों को मतलब है कि ईदी देना, कपड़े तो उसने सिलवा ही नहीं सका था। तो उससे ये वजीफा करके इतने पैसे मिले कि ईद वाले दिन से एक रात पहले उसने अपने सारे घर वालों के 4-5 कपड़ों के सूट सिलवाए। हालांकि अब मेरे बच्चों ने कपड़े सिलवाने थे, तो 11वें रमजान को जब उन्हें कपड़े दिए दर्जी को, तो वो कहता है बुकिंग बंद है। तो सोचो कि ईद से एक रात पहले कपड़े सीने हो सकते हैं जी, लेकिन पैसा बोलता है। उसे इतना पैसा मिला है ये वजीफा करके कि अगर 1000 रुपया रेट था ना कपड़ा सीने का, तो उसने कहा मैं 2500 तुझे दूंगा, ये 5 जोड़े हैं, 2 बंदे साथ लगाओ और 5 जो मतलब है कि सूट हैं इनको सी के दे दो और 12,500 रुपये ले लो। उसके तो पिछले भी फिर उस दर्जी के सिएंगे, हैं जी, रात पूरी लगा के वो सिएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। यानी पैसा बोलता है, एक क्वाली भी है ना कि पैसा बोलता है। अच्छा, मैं आपको बताने लगा था कि वो बंदा बड़ा गुर्बत में चक्की में पीसा गया, तो मैंने उससे या वहाबो का एक वजीफा बताया, या वहाबो अरहमुर राहिमीन। ये मैं आपको तरीका बताने लगा हूं कि उसने आखिरी दिन थे जी रमजान के। अब ये नहीं कि आप रमजान के बाद नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन जो वाकया हो ना, बंदे को चाहिए कि वही बयान करे। फजूल बात करके वीडियो लंबी करना मकसद नहीं है। तो वो बंदा कह रहा था कि यार मैं ना, मेरे पास खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, तो ईद आ गई है, मेरे बच्चे पिछले 2 साल से उन्होंने कपड़े नहीं सिलवाए। ये होते हैं ना सूट जो बदे ईद पर सारी दुनिया पहनती है। तो हाँ, इस बात से मुझे याद आया कि एक मैंने वीडियो बनाई हुई है 3-4-5 दिन पहले, नया सूट जो मतलब है आप सिलवाएं, उस पर एक छोटा सा 5 मिनट का अमल करें। जब तक उस सूट का, उस नए जोड़े का एक धागा भी बाकी रहेगा, आप पर न जादू होगा, न जिन्नात होगा, ना आप गरीब होंगे। वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जाके देख लें। इतना बड़ा थंबनेल लगा हुआ है, नए सूट का वजीफा, आप देख सकेंगे। अच्छा, उस बंदे को ये तो वैसे मैंने बता दिया, मैंने कहा चलें बात कर रहा हूं तो बात हो जाए। 2-3 दिन बल्कि 2 दिन रह गए थे, तो मैंने उसे वजीफा बताया। मैंने कहा कि एक बड़ा शानदार वजीफा है जो अगर बंदा चलते फिरते 11 दिन करे। उसने 11 दिन नहीं किया, उसने तो वही 2-3 दिन बेचारे ने पढ़ा। और यकीन करें कि आज तक वो साल गुजर गया है, 1 साल गुजर गया, लेकिन वो वजीफा वो नहीं छोड़ रहा, वो छोड़ के जा ही नहीं रहा उस वजीफे को। वो कहता है कि यार सरकार की रहमत ने मुझे बहुत खूब नवाजा। तो छोड़े भाई, मैं वजीफा आपको बताता हूँ ज्यादा बात ना करते हुए। मैं इस वजीफे का अमल हूं, ठीक है। इस वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो लाइक करना जरूरी है, जो नहीं करेगा उसको फिर उसकी अपनी मर्जी है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ, इजाजत के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, ये आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आप समझते हैं कि हमारे वजीफे बेहतरीन है, काम करते हैं। वैसे भी अगर आप समझें कि इस बंदे के वजीफे कैसे हैं, तो आप हमारे कमेंट्स चेक कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो हमारे बहन भाई सुन रहे हैं, उनको तो सलूट है, वो तो जानते हैं। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अब वजीफा सुने। दोस्तों वो बंदा परेशान, ठीक है जी, वो कहता है जी यार चाय तक नहीं पी आज सहरी के वक्त, पिछली बार की बात है, यानी इतने तंग फंग है, दूध भी बड़ा महंगा था, अब तो और महंगा हो गया जी। तो मैंने उसे वजीफा बताया, उसने वजू किया और शुरू कर दिया, सारा दिन पढ़ता रहा। वजीफा क्या था वो सुने, या वहाबो या अरहमर राहिमीन। बस या वहाबो या अरहमर राहिमीन, या वहाबो या अरहमर राहिमीन। या अरहमर राहिमीन पर तो मैं कहता हूं एक फरिश्ता मुकर्रर है कि बंदा जब 3 बार ये पुकारता है या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, तो बंदा भी
हैरान रह जाता है, वो फरिश्ता भी आ जाता है मदद के लिए कि बंदा हैरान, अल्लाह मेहरबान और बंदा हैरान। तो उस बंदे ने जनाब मन 27वें रोजे को, 28वें रोजे को, 29वें रोजे को ये अमल शुरू कर दिया। वो चलते फिरते पढ़ता, बगैर कोई बात भी करना चाहता तो इस तरह कर देता। मैं उसका वाकया बता रहा हूं, मैं ये आपको नहीं कहना चाहता कि आप ना बोलें, ठीक है। बेहतर तो यही है कि जो नमाजी है ना, ये नमाजों के बाद आप पढ़ें 313 मरतबा, या वहाबो या अरहमर राहिमीन, या वहाबो या अरहमर राहिमीन, या वहाबो या अरहमर राहिमीन। वो कहता है कि जब आखिरी 29वां रोजा आया ना, पता नहीं 30 रोजे हुए थे कि 29 हुए थे, लेकिन उसका जो वाकया ना कि वो 29वें रोजे को एक बंदा आया, उसने कहा कि मैंने किसी बंदे को, मतलब किसी गरीब की मदद के लिए मैंने 50,000 रुपया रखा हुआ है, तो मैं देना चाहता हूं, तो मुझे तुमसे गरीब परेशान बंदा नजर नहीं आया। 50,000 मिला, उसने जो ईद की तैयारी थी की, बाकी जो उसके पास 20,000 रुपया बचा, 30,000 उसने लगाया, उसका उसने एक ठिया लगा लिया, पकोड़े और समोसे बेचने लगा। आज वो 5,000 रुपया रोज कमाता है उसी ठिये से। गौर कीजिए, फिर देखिए अल्लाह की शान है। अल्लाह जिसे चाहता है देता है, बेमिसाल देता है। एक वो ठिया लगा के 50,000 उसे मिला, वो तो चलो मिला, 30,000 उसने ईद पर खाया, 20,000 का वो ठिया लगा लिया पकोड़ों समोसों का, 5,000 रुपया आज रोज कमाता है, ठीक है। 1.5 लाख रुपया महाना बनता है। तो दोस्तों ज्यादा बात अब नहीं करता, आप चलते फिरते पढ़े, आपकी मर्जी है, लेकिन फिर बात उसमें नहीं होनी चाहिए, तो बात बंदे को करनी पड़ती है, लेकिन चलते फिरते भी पढ़े। और जितने दिन रह गए हैं ईद के दिन तक आप ये पढ़े 313 मरतबा हर नमाज के बाद, या वहाबो या अरहमर राहिमीन, या वहाबो या अरहमर राहिमीन, या वहाबो या अरहमर राहिमीन, या वहाबो या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह ताला ये सच्चा वाकया जो आपको बताया, क्यों बताया कि आप अगर लातदा, यानी जो बंदा 313 मरतबा ये कम से कम 11 दिन अमल करे, ठीक है, उसकी हर मुराद अल्लाह पूरी फरमाता है। हर नमाज के बाद 313 मरतबा या वहाबो या अरहमर राहिमीन पढ़े। लेकिन इस बंदे ने तो 2 दिन अमल पढ़ा था, यानी 27वें, 28वें, 29वें रोजे को शाम को उसको अल्लाह ताला की मदद आन पहुंची। तो मतलब कहने का है कि वो तो बाद में भी पढ़ता रहा, अल्लाह ताला ने उसे बहुत नवाजा, 1.5 लाख रुपया वो महाना कमाता रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जो बंदा चाहता है ना कि रमजान और रमजान के अलावा किसी भी महीने में कामयाबी हासिल करे, उसको चाहिए कि या वहाबो या अरहमर राहिमीन 5 नमाजों के बाद 11 दिन पढ़ता रहे, हर नमाज के बाद। फिर अगर दरमियान में छूटे तो फिर अमल दोबारा करना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस अमल से फायदा उठाएंगे। जो दुआओं का कहते हैं उनके लिए भी दुआ है, और जो नहीं भी बेचारे कमेंट कर सकते उनके लिए भी दुआ है। बहुत शुक्रिया जी, अपने भाई इमरान तैयब को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।